नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। बेहद हैरान करने वाली खबर, बॉलीवुड के सितारे अब फिल्मों से नहीं रियल एस्टेट से बड़ा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद समझ आ गया है कि जमीन कभी धोखा नहीं देती। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि आपके और हमारे फिल्म स्टार फिल्मों से अमीर नहीं हो रहे, पीछे कुछ और खेल चल रहा है। नई खबर यह है कि धूम की स्टार रिमी सेन, उन्होंने ग्लैमर की दुनिया छोड़ दी है और दुबई में विलास बेचना शुरू कर दिया है। Imagine that ocean view, luxury villas and that calm island vibe right here in Dubai. विवेक ओबराय पहले ही समझ गए थे कि कैमरे की लाइट फेड हो सकती है, लेकिन जमीन की वैल्यू नहीं, और वो भी रियल एस्टेट में उतर गए। दुबई में अपनी रियल एस्टेट कंपनी है which is doing wonders by the grace of Almighty. आज उनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ बताई जाती है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग नाम है सुपरस्टार जितेंद्र का। जितेंद्र, एकता कपूर, तुषार कपूर, बाहर से देखो तो ये फैमिली पूरी फिल्मी लगती है, लेकिन अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट देख लें तो समझ आएगा कि ये फैमिली एक्टर कम और रियल एस्टेट इन्वेस्टर ज्यादा है। गिरगांव की एक छोटी सी चाल, जहां 80 से ज्यादा परिवार रहते थे, वहां से निकलकर जितेंद्र और उनके बच्चे रियल एस्टेट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी बाहर कुछ और दिखता है, अंदर खेल कुछ और चल रहा होता है। पिछले कई सालों से जितेंद्र अपनी कमाई ऐसी जगह लगा रहे थे जो कभी धोखा नहीं देती, जमीन। आज ये फैमिली फिल्मों से कम रियल एस्टेट से तगड़ा पैसा कमा रही है। इनकी कंबाइंड नेटवर्थ इतनी है कि ये चाहें तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को चाय पीते पीते खरीद लें। क्या आप जानते हैं इन सभी फिल्म स्टार की पैसा लगाने की फेवरेट जगह कौन सी है? गोवा। I love you, Goa! I love you! गोवा का नाम सुनते ही मन में सुरसुरी सी दौड़ने लगती है, जी करता है तुरंत गोवा के लिए निकल लो। गोवा फिल्म स्टार की पहली पसंद है। खिलाड़ी अक्षय कुमार के पास गोवा में सी फेसिंग विला है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ अक्सर जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा, इनके पास नॉर्थ गोवा में लग्जरियस होम है, प्राइवेट, क्लासी, बिल्कुल लो प्रोफाइल। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पूजा बेदी, अभय देओल, इमरान हाशमी, मलाइका अरोड़ा, सभी की इन्वेस्टमेंट्स गोवा में हैं। और फिर नाम आते हैं उन लोगों के जिन्हें हम सिर्फ स्टार नहीं ब्रांड कहते हैं। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नाना पाटेकर, इन सब लोगों ने गोवा में इन्वेस्ट किया है। और स्पोर्ट्स लेजेंड भी पीछे नहीं है भाई। अपने रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, सुनील गावस्कर, जॉन्टी रोड्स, इन सब का भी एक एक आशियाना गोवा में है। आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जो आने वाले सालों में बहुत बड़े रिटर्न दे सकती है, जिसे लाए हैं यूजेन ग्रुप। 250 एकड़ में फैली गोवा के घने जंगलों के बीच एक एक्सक्लूसिव टाउनशिप, जहां नेचर बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा। लेकिन इससे पहले इस बात का जवाब ढूंढेंगे कि गोवा ही क्यों। दो बड़े कारण हैं। पहला, शांति, दूसरी, कमाई। गोवा में सुकून है, हवा साफ है, शांति है, भीड़ और शोर शराबा कम है, और सबसे बड़ी बात प्रिवेसी है। लेकिन सेलिब्रिटी हो या कोई भी इन्वेस्टर, वो कभी भी इमोशन में इन्वेस्ट नहीं करते, वो कैलकुलेशन से डिसीजन लेते हैं। जरा नंबर और लॉजिक समझिए, यहीं से असली खेल शुरू होता है। अजय देवगन और काजोल का नॉर्थ गोवा में 5 बेडरूम पोर्तुगीज स्टाइल विला है। यह विला उन्होंने रेंट पर दिया है। जानते हैं पर नाइट कितना किराया आता है? सोचिए जरा, 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस विला को ताज ग्रुप मैनेज करता है, यानी अगर 20 दिन भी रेंट पर चढ़ा रहे तो इनकम होती है 20 लाख रुपए। है ना कमाल की बात? छैया छैया गाते गाते मलाइका अरोड़ा ने भी गोवा में 5 बेडरूम विला खरीद लिया, जो रेंट पर लगा रखा है, जिससे करीब 50,000 रुपए पर डे की इनकम आती है। क्या मस्त डील है। जब मन करे अपने विला में आराम करो, स्विमिंग पूल में नहाओ, और जब मन ना करे तो रेंट पे चढ़ा दो और पैसा बनाओ। गोवा की रेंटल इनकम क्यों है नंबर 1, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोवा में टूरिज्म अब 12 महीने चलता है। देश में सबसे ज्यादा रेंटल इनकम
गोवा के लग्जरी विला से निकल रही है। पता नहीं गोवा की जमीन में साला क्या जादू है कि इंसान गोवा से तो बाहर आ जाता है पर गोवा इंसान के अंदर से कभी बाहर नहीं निकलता। मैं भी जब गोवा जाता हूं तो बड़ा मन करता है कि काश अपना भी एक आशियाना गोवा में होता। हर बार प्रॉपर्टी ढूंढी पर बात ही नहीं बनी, तो सोचा शायद किस्मत में गोवा की जमीन है ही नहीं। लेकिन 1 फरवरी को जब सुबह सोकर उठा तो मेरे हाथ आया हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर, जिसमें फ्रंट पेज पर एक ऐड थी एक बिल्डर की जिनका नाम है यूजेन इंफ्रा। और जानते हैं कहां की ऐड थी? गोवा की। प्रोजेक्ट डिटेल जानने की चूल मची तो नंबर पर कॉल लगाया तो पता चला गोवा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यूजेन इंफ्रा ने लॉन्च किया, गोल्फ सिटी। कॉल करके जब मैंने अपना नाम बताया तो प्रमोटर मुझे जानते थे। उन्होंने मुझसे कहा, सोनू सर एक बार साइट विजिट के लिए गोवा जरूर आओ, आपको मजा आएगा। और मैं चला गया गोवा इस सोच के साथ कि शायद गोवा में घर लेने का सपना अब पूरा होने वाला है। और वहां मुझे मिले शीशराम यादव जी, जिन्होंने मुझे पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल बताई तो दिमाग चकरा गया। 250 एकड़ का प्रोजेक्ट जिसे 500 एकड़ तक ले जाने का प्रपोजल है और जिसमें 30 से 35 एकड़ में 9 हॉल का एग्जीक्यूटिव गोल्फ कोर्स बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में विला हैं, प्लॉट हैं, फार्म हाउसेज हैं और सीनियर सिटीजन के लिए रिटायरमेंट होम की प्लानिंग है। आर्टिफिशियल लेक से लेकर लेजी रिवर तक, हॉर्स राइडिंग से लेकर साइकिलिंग ट्रैक तक सब एक ही जगह बनाने का प्लान है। और इस रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो है इसकी प्राइम लोकेशन। मोपा एयरपोर्ट जो नया बना है वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर और 20 मिनट की कार ड्राइव के बाद आप साइट पर पहुंच जाते हैं। दोस्त, गोवा में फ्यूचर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि नए मोपा एयरपोर्ट पर ही एरो सिटी बन रही है, जहां ताज और रेडिसन ने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है। अगर आप गोवा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, वहां की वादियों में अपना एक आशियाना बनाना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी। मेरी यूजेन ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से चलते हैं अपने बॉलीवुड वाले एंगल पर और जानते हैं कि गोवा में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया अपने बॉलीवुड में। दृश्यम याद है? विजय सालगांवकर 2 अक्टूबर को विजय और उसका परिवार पणजी गए थे स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में, जहां पाव भाजी खाई थी। फिर 3 अक्टूबर को वापस आ गए। याद है पूरी फिल्म? पूरी फिल्म का सेंटर पॉइंट क्या था? गोवा, क्योंकि गोवा के नाम में ही चुंबक है। और अजय देवगन की सिंघम अगर गोवा की जगह कहीं और शूट होती तो मजा नहीं आता। और जिस पर सबसे ज्यादा मीम बने वो लाइन भी यही थी, जल्दी करो भाई पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दिल चाहता है जब भी देखो तो मन करता है यार उठाओ बैग और चलो गोवा मस्ती करते हैं। दिल चाहता है। डियर जिंदगी हो चाहे गोलमाल सीरीज, चाहे शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की जोश, सभी का सेंटर पॉइंट एक ही था मेरे दोस्त, गोवा। सभी बड़े फिल्म डायरेक्शन का गोवा भागना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। फिल्म डायरेक्टर बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं कि गोवा वो कैनवस है जहां हर स्टोरी रियल लगती है। दोस्त, आप दुनिया घूम आए, दुबई का बुर्ज खलीफा देखें, लंदन का बकिंगम पैलेस देखें, पेरिस का एफिल टावर देख लें, लेकिन जो मस्ती और मजा गोवा के बीच पर आता है ना, वो दुनिया के किसी शहर में नहीं है। पता नहीं इस छोटी सी जमीन के टुकड़े में क्या जादू है कि इंसान गोवा से बाहर आ जाता है पर गोवा इंसान के अंदर से बाहर नहीं निकलता। नए बने मोपा एयरपोर्ट पर लैंड करते ही ऐसी फीलिंग आती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं बस जाओ। दिल्ली के जानलेवा पॉल्यूशन से दूर गोवा की साफ हवा में सांस लेते ही लंग्स भी ना पार्टी मोड में आ जाते हैं। भारत में बहुत कम ऐसी जगह हैं, आप जानते हैं, जहां फॉरेन टूरिस्ट भी आते हों, जंगल भी हो, समंदर हो, कैसीनो हो, नाइट लाइफ हो। और रियल एस्टेट का पहला नियम यही है, जहां लोग रहना चाहते हैं ना वहीं प्रॉपर्टी खरीदो। रियल एस्टेट एक ऐसा खेल है मेरे दोस्त, जहां पैसा वही कमाता है जिसे उड़ती चिड़िया पर निशाना लगाना आता हो, और जीतता वही है जो वहां निशाना नहीं लगाता जहां चिड़िया बैठी हो, बल्कि वहां निशाना लगाता है जहां चिड़िया बैठने वाली हो। समझदार इन्वेस्टर उस एरिया में पैसे नहीं लगाते जो डेवलप हो चुके हैं, बल्कि वहां पैसे डालते हैं जो एरियाज अभी डेवलप होने वाले हैं। और गोवा अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, जिसे लोग हॉलिडे डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं, लेकिन जो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू समझ गया, पैसा उसी के पास चलकर नहीं
दौड़ कर आने वाला है। रियल एस्टेट में पैसा हमेशा उस जगह बनता है जिसे लोग पहले अंडर एस्टिमेट करते हैं और बाद में उनकी पीढ़ियां सोचती हैं काश दादाजी ने जमीन ले ली होती, वो विला हमारा होता तो हमारी क्या जिंदगी होती। सोनू सर का वीडियो देखा भी था फिर भी चूक गए। 95% इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि पैसा तभी डालेंगे जब सब डाल रहे होंगे, पर जनाब भीड़ के साथ भंडारा खाने जाओगे तो खाली पेट ही वापस आना पड़ेगा। हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। गोवा के प्राइस राइज में यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रोल है। गोवा का नया एयरपोर्ट मोपा 2870 करोड़ से बना है, ऑपरेशनल है। ज्यूरिक ब्रिज 400 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। NH66 हाईवेज एक्सपेंड हो रहे हैं। पोरवरिम एलिवेटेड कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन में है। इसका मतलब है बेहतर एक्सेसिबिलिटी होगी जिससे डिमांड बढ़ेंगी और प्राइसेस बढ़ेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही है मेरे दोस्त जो गोवा में रियल टाइम में वेल्थ क्रिएट कर रहा है। लेकिन जाते जाते जब भी आप गोवा जाएं, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जरूर जाएं जो ओल्ड गोवा में है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इसके अंदर है सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी, बिना किसी केमिकल, बिना किसी पट्टियों के, एकदम वैसे ही सुरक्षित जैसी उनकी मौत के समय थी। लोग कहते हैं आज भी उनकी त्वचा ताजा है, उनके नाखून बढ़ते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि डिकम्पोजिशन 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाती है, लेकिन इनको गुजरे 450 बरस हो गए एंड जीरो डिकम्पोजिशन। मेडिकल एक्सपर्ट यहां आते हैं, जांच करते हैं, शॉक होकर चले जाते हैं और रिपोर्ट लिखते हैं इम्पॉसिबल। इस चर्च की दीवारों में और भी कई राज दफन हैं। कहते हैं कि इस चर्च के मुख्य हिस्से में कोई क्रॉस का निशान टिकता नहीं, उसे कितनी भी मजबूती से लगाया जाए कुछ समय के बाद अपने आप गिर जाता है। फ्रांसिस जेवियर की डेथ 3 दिसंबर 1552 को चाइना जर्नी के वक्त सेसियन आइलैंड पर हुई। फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर को पहले पुर्तगाल से मरक्का ले जाया गया और 2 साल बाद वापस गोवा भेज दिया गया। अब हर 10 साल में उनके पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए यानी पब्लिक के लिए खोला जाता है और लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। पिछला दर्शन दिसंबर 2024 में हुआ था। तो गोवा जाएं तो एक बार बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जरूर जाएं। वीडियो के आखिरी भाग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। गोवा में इन्वेस्ट करने से पहले ये सावधानियां जरूर बरतें क्योंकि पैसा आपके खून पसीने का है। एक गलत ट्रांजैक्शन पूरी जिंदगी की कमाई खराब कर सकती है। दोस्त, गोवा रियल एस्टेट के 2 चेहरे हैं। चेहरा नंबर 1 जो गोवा इंस्टाग्राम पर दिखता है, बीच फेसिंग विला, इन्फिनिटी पूल, व्हाइट वॉल्स, कोकोनट ट्रीज, 30,000 पर नाइट की रेंट। और दूसरा चेहरा है गोवा की ग्राउंड रियलिटी, CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसका नोटिस कभी भी आ सकता है। मॉनसून में जीरो बुकिंग होती है, पेपर वर्क में कभी कभी झोल होते हैं। इन सब को जरूर चेक करिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। याद रखना, गोवा रियल एस्टेट ड्रीम भी है और ट्रैप भी। रेंटल इनकम को कैलकुलेट जरूर करना। 20,000 पर डे का अगर रेंट है और 20 दिन भी प्रॉपर्टी लीज पर चढ़ती है तो 4 लाख मिलेगा, ये तो समझ में आता है। पर ये भी चेक करना कि ऑफ सीजन यानी रेनी सीजन्स में जीरो इनकम हो सकती है और गोवा की रिपेयर हैवी कॉस्ट मांगते हैं और स्टाफ की सैलरी फिक्स है। हर चीज को मेरे दोस्त बारीकी से चेक करने के बाद ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि गोवा में पैसा नॉलेज से बनता है, कैलकुलेशन से टिकता है और इमोशन से डूब जाता है। गोवा में या देश में कहीं भी इन्वेस्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया लेसन देता हूं। जब भी प्रॉपर्टी खरीदें उस पर लोन जरूर लें, चाहे जरूरत हो या ना हो। बैंक के लॉयर्स आपकी प्रॉपर्टी की अच्छे से पड़ताल कर लेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑथेंटिक है या नहीं। आपकी टेंशन ही खत्म है। फुल पेमेंट हो तो भी लोन ले लीजिए, चाहे 10 लाख का ही क्यों ना लो। पैसे की सेफ्टी आने वाली कमाई से ज्यादा जरूरी होती है। आखिरी में याद रखिए कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे जो इतिहास रचते हैं। गोवा में अपनी एक जगह लेना सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वर्ग बुक करने जैसा है। अगर गोवा में अपनी नेम प्लेट देखना चाहते हैं तो आज ही यूजेन ग्रुप से कांटेक्ट करें। और जो लोग कभी भी गोवा गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सिर्फ गोवा पार्टी करने के लिए जाते हैं। शायद उनकी भी बैलेंस शीट और बेटर हो जाए। जल्द मिलता हूं अगले किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।